आज से हमारा पहला प्रयास है वो चालू हो गया है। ये किताब है अर्थशास्त्र। इसके 15 भाग हैं। 15 भाग के अंदर बहुत सारे अध्याय हैं, मतलब चैप्टर जिसको बोलते हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट लेंगे। पहला चैप्टर है राजा का जीवन, विज्ञान और विज्ञान का अंत, ये हम लेंगे। पहले इसके बारे में बताने से पहले, जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया कि चाणक्य जी ने, जो आचार्य चाणक्य हैं, उन्होंने जो उनसे पूर्ववर्ती जो दार्शनिक थे उनके ज्ञान को भी संकलित मतलब इकट्ठा कराया है और अपनी भी चीज़ उसके अंदर ऐड करी है और फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो जब ये इसकी शुरुआत करते हैं, ये बोलते हैं कि सबसे पहले जो ज्ञान है, दो आदमी हमारे संस्कृति के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो शुक्राचार्य जो कि दैत्यों, दानवों, असुरों के गुरु थे। दूसरे गुरु बृहस्पति, जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु थे। इन्होंने जो ज्ञान है वो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कराया है। इनके बारे में उसको आचार्य चाणक्य ने संकलित कराया है। शुक्राचार्य के अनुसार 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। पहला त्रय, दूसरा वार्ता, तीसरा दंड नीति बोल लो या शासन व्यवस्था। त्रय के अंदर तीनों वेद आते हैं, ट्रिपल वेदास बोल लो। दूसरा जो है वह वार्ता मतलब व्यवहार जिसको बोलते हैं, चाहे वो बिजनेस डीलिंग होगी, मतलब खेती से जुड़ा हुआ हो गया, या फिर जुड़ा हुआ हो गया बिजनेस से, या जो कैटल ब्रीडिंग है, कैटल मतलब पशु संवर्धन और पशु पालन से रिलेटेड, क्योंकि यही मेन चीज़ होती थी। ये उन्होंने दूसरा वार्ता, और तीसरा जो है वो शासन व्यवस्था, दंड नीति। उन्होंने बोला सारी सांसारिक जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं तीनों की चीज़ें चारों तरफ चल रही हैं। फिर आते हैं गुरु बृहस्पति बोलते हैं कि 2 ही प्रकार के विज्ञान हैं। एक तो वार्ता मतलब व्यवहार, डीलिंग मतलब बिजनेस, व्यापार, संवर्धन, एग्रीकल्चर, और दूसरा शासन व्यवस्था। जो पहले वाली जो उन्होंने बताई थी ट्रिपल वेदास, जो त्रय है वेद की, वो उन्होंने नहीं ली है। ठीक है। अच्छा, ईव क्या है? आचार्य चाणक्य अपना लिखते हैं कि केवल 4 प्रकार के ही विज्ञान हैं। इसके अलावा दुनिया समाज मतलब संसार में जानने योग्य कुछ भी नहीं है। उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। जो त्रय है जिसके बारे में बता रहा हूँ, धर्म अधर्म, जो सारी बातें हैं ये सारी हमारे को जो ट्रिपल वेदास हैं, जो त्रय है, जो तीनों वेद हैं, उनसे हमारे को जानने को मिलती है। वार्ता जैसे मैंने बताया, वार्ता से हमारे को व्यापार में आगे कैसे बढ़ना है, अर्थ धन का अर्जन कैसे करना है, धन का नाश कैसे करना है, लोभ उसको ख़त्म कैसे करना है, सब का ज्ञान उसके अंदर है। फिर आती है नैतिक अनैतिक सांसारिक जो चीज़ें हैं, दंड व्यवस्था, संसार को चलाने की राजा की व्यवस्था क्या होगी, नैतिक अनैतिक, किसी चीज़ को करने के उपाय, ऐसे उपाय जो ना करनीय हैं, वे सारी चीज़ें दंड नीति में आती हैं। ये सारी चीज़ें आचार्य चाणक्य ने बताई। और ये भी बताया कि भाई जो हम आज के टाइम पे देख रहे हैं, आज के टाइम पे हम जो देख रहे हैं, जो गुरु शुक्राचार्य की जो नीतियाँ थी वो हमारे को कुछ ज़्यादा व्यवहारिक नज़र आती हैं बनिस्पत उसके जो कि गुरु बृहस्पति ने बताई थी, है वो भी। लेकिन आज के सांसारिक जिस तरीके का भौतिकवाद इधर फैल गया है, जो हम भी आज के टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और चाणक्य जी ने भी लिखा है कि जो शुक्राचार्य की नीतियाँ थी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। अब आने वाले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि भाई क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके तरीके से हम अपने सारे कार्य सिद्धि, अपनी जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, 3 वेद ऋग, साम और यजुर, इनके साथ अथर्व और इतिहास मिलकर 4 वेद कहलाते हैं। ये हमारे को बताते हैं शिक्षा के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, हमारे को बताते हैं दंड और टाइम की जो कैलकुलेशन होती है, इसके बारे में हमारे को मोटे मोटे तौर पे बताते हैं।
इसके अलावा जो आयुर्वेद है वो भी इन्हीं का एक हिस्सा है। अब इन जो मेन जो चीज़ है, जिस तरह हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र में इनके लिए क्या बताया गया है, इन्होंने चारों वर्णों के लिए उनकी कर्तव्य जो उनकी ड्यूटी है ना वह निर्धारित कर रखी है कि आपको ये काम करने हैं। ब्राह्मण का सबसे पहला काम पढ़ना और पढ़ाना, कर्मकांड, हवन, उपहार लेना और देना, ये हैं ब्राह्मण के कर्म। ठीक है। अब आते हैं क्षत्रिय के। क्षत्रिय का भी पहला कर्म पढ़ना और पढ़ाना, सबसे पहला सुन लो, पढ़ना और पढ़ाना, और दान देना, उपहार देना। सैनिकी का काम, मतलब सैनिक, फौज फाज जो, और जीवन की रक्षा। ये नहीं है कि भाई देश की तो तुम रक्षा कर रहे हो और जीवन की रक्षा नहीं कर रहे। जीवन की रक्षा, चाहे उसमें पशुआ की हुआ किसी, हर जीवन की रक्षा करने का काम यो क्षत्रिय का काम है। फिर आते हैं वैश्य, उनका भी पहला पढ़ना और पढ़ाना, फिर कृषि मतलब खेती, फिर पशुपालन और फिर व्यापार। ठीक है। और उपहार देना लेना, ये उनका काम है। ठीक है, यो है वैश्य का। अब आता है चौथा शूद्र, जिसके लिए बहुत भ्रांति फैलाई जाती है, उनके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहला कर्म है पढ़ना और पढ़ाना। सेवा काम, सर्विसेज, मतलब जो भी कोई अपने काम कर रहे हैं, सर्विसेज। ठीक है। इसके अलावा क्या काम है, व्यापार। व्यापार शूद्र का भी काम है। ठीक है। ये सारी ड्यूटी हैं शूद्र की। अच्छा, अब सबसे पहला ब्रह्मचारी सुन लो। ब्रह्मचारी का बस एक ही कर्तव्य है, अध्ययन, ज्ञान अर्जित करना, और इसका कोई भी, और अपने आप को बलिष्ठ बनाना। इसके अलावा कोई उसका कर्तव्य ही नहीं है जब तक वो इसमें है, ब्रह्मचर्य के अंदर। गृहस्थ आदमी का क्या ड्यूटी है? गृहस्थ आदमी का, अब भाई अपने जो नॉर्मल एक फैमिली मैन है, आज के टाइम पर बोल रहा था फैमिली मैन, जो भी आपका प्रोफेशन है, मतलब उसके हिसाब से अपनी लाइवलीहुड जीनी है। लाइवलीहुड मतलब अपना जो कमाई के साधन है सीधे होने चाहिए, गलत नहीं। उसके अनुसार अपने परिवार की उन्नति करो, उन्हीं से देवताओं के लिए और समाज के कल्याण के लिए दान दो। ठीक है, ये गृहस्थ का वो है। अब इसके बाद सारी चीज़ आऊँगा। फिर आता है जो वानप्रस्थ, जो घर छोड़ गए। इससे पहले गृहस्थ का बता दिया, समाज के लिए जो भी गृहस्थ आदमी होगा उसकी 4 ड्यूटी बनती हैं। अपने परिवार के लिए तो वो करेगा ही करेगा, समाज के लिए जो उसके कर्तव्य हैं, क्योंकि समाज के कर्तव्य अगर वो नहीं वो करेगा तो समाज उसके कल्याण के लिए नहीं आएगा। फिर जो देश के लिए कर्तव्य है, तो देश के लिए कर्तव्य जो उसको वो निभाने हैं, वो भी एक गृहस्थ के हैं, वो सारे हैं। अच्छा, अब आखिर में इस पर टिप्पणी आखिर में दूंगा मैं। फिर आ जाए जिस तरह जो वानप्रस्थ हो गए या संन्यास हो गए, जो वानप्रस्थ हो गए उसके लिए सिद्ध इनकी तरह नहीं, आजकल जिस तरह सन्यासी लेटेरे में हैं और मतलब गाड़ियाँ में घूमे, उसके लिए सिर्फ उसको ज़मीन पे सोना है, इतना ही वो अर्जित कर सकता है, जो एक टाइम का खाने का उसका हो जावे। ठीक, और वो भी दान दिया, और ठीक है, दान दिया वो होना चाहिए, वो लेकर के चलेगा। और उसका काम क्या है, भ्रमण करना और लोगों को धर्म के बारे में जागृत करना। यो तो हो गया वानप्रस्थ का। सन्यासी हो गया। सन्यासी का सबसे पहला जो कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है उसको डिसऑन करना पड़ेगा मनी को, मतलब जो भी उसके पास पैसा है, पैसे को त्याग देना है बिल्कुल। धन संपदा आज के तरीके से ये नहीं कि इतनी धन संपदा जोड़ ली है कि चेल्ले अपने गुरु को निपटा रहे हैं। इन 4 वर्णों के अंदर सबकी अपनी ड्यूटी है। अब आती है राजा की ड्यूटी। राजा का जो कर्तव्य है वो ये है, इनमें से कोई भी अगर अपने कर्तव्यों के खिलाफ जा रहा है उसको उसी वक्त उचित दंड दे। दंड देना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर वेद अनुयुक्त त्रिवेद के हिसाब से चीज चलेगी तो उस देश की, उस राज्य की, उसकी उन्नति 200 नहीं 400 500 जितने % बना सकते हो उतनी पक्की है। ठीक है, अब चीज़ आती है कि जो अपने इन कर्तव्यों को नहीं निभाता, अब हम देखते हैं कि भाई कर देना,
जो कर देना है ग्रस्त जो आदमी है, टैक्स देना मतलब वह उसका कर्तव्य है, वो नहीं दे रहा। जिसने देखो वो टैक्स बचाता है। अगर जो नहीं दे रहा है और सरकार उसको दंड नहीं दे रही है तो ये सरकार की कमी है। ये सारी चीजें पहले से लिख रखी हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो खाम खाकर धन अर्जित करता है, जिस तरह अगर वो सन्यासी हो गया है उसके बाद भी वो अपना एक अलग से एम्पायर खड़ी करने लग रहा है, तो वो भी वेद के अनुसार गलत है, तो उसको भी उचित दंड देना। कोई भी अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकता, इस बात को मेक श्योर करना है। ये जिम्मेवारी उस राज्य की है, भाई ये करेगा, और इसी के हिसाब से चीज़ चलती हैं। अब चाहे कोई किसी पंथ को मानो, किसी को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चाहे ये बोल लो कि हमारा दुनिया में बस एक ही और हमारे अलावा कोई सच्चा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज़ वेद अनुयुक्त ही चलेंगी और इसके खिलाफ नहीं चल सकती, क्योंकि इसके खिलाफ जहाँ पे भी चीज़ चली है, सिवाय विनाश के, सिवाय प्रकृति के दोहन के, प्रकृति के नाश के कुछ नहीं होया। कहीं देख लो, हम यूँ देखने लग रहे हैं एक जानवर की विपदा होगी, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, मिडिल ईस्ट में गए होगे आप, नहीं गए हो तो कभी जाके देख, कुत्ते नहीं मिलेंगे आपने, कुत्ते मिलेंगे ही नहीं, कुत्ते सारे मार दिए, बिल्ली घूमती दिख जाएंगी और कोई जानवर नहीं दिखता। अरे मेरे आप सोच कर देखो। और हमारी संस्कृति क्या है कि जिसको बोलते हैं ना भाई सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, हर जीव की सुरक्षा, सबका सुरक्षा का लिए एक उपाय बना रखा है। सर्टेन टाइम पीरियड आता है, कुत्ते को भी अलग से भोजन कराया जाता है। कुत्ते के लिए रोटी तो 2 रोटी निकलती हैं हर घर में, सबसे पहली गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो भाई 2 रोटी तो अलग से निकलेंगे ही निकलेंगी, पहली और आखिरी, ये उनके लिए होती है। उसके बाद हमारा जीवन का जो भी उपार्जन होगा वो होगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धर्मयुक्त हमारी चीज़ कैसे चलेंगी, और जो भी इनके खिलाफ उभरता है उसको बहुत क्रूरता से दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो जिसकी ड्यूटी है, उसको जो उसका कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर रहा। अब हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, हमारे अधिकार कर्तव्यों की कोई बात ही नहीं करता। और हमारे शास्त्रों में इसमें देख लो, और नहीं तो आपको और भी जैसे और हमारे मित्रगण हैं वो अलग अलग चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, अलग अलग टॉपिक को आपका जन जागरण करने के लिए वो इसीलिए कर रहे हैं। कहीं पे भी अधिकारों की तो बात ही नहीं है, कर्तव्यों की बात है। आदमी कर्म करता है तो कर्तव्य निहित करता है, अधिकारों की बात नहीं है। अधिकार कभी भी किसी के कोई प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता अनटिल अनलेस आपकी पॉपुलेशन, आपकी संख्या उतनी ना हो। तो हमारे को जो इतने 1000 सालों का जो हमारा निहित ज्ञान है उसके हिसाब से ही चीज़ चलानी पड़ेगी, अगर देश को पहली पंक्ति में लेके आना है और सबसे अग्रसर करना है। अगले अध्याय तक जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।